इस प्लेनेट से कहीं और दूसरे प्लेनेट में चले जाएं। हाँ जी सर, क्लास खत्म कर दो सर, बंद कर दो क्लास सर, अभी क्या ही सोचना। चलो कल थोड़ा का सा। मैच देखा सर? हाँ तो हाँ, कल ऑफ का कोर्स। मैच देखा आपने? हाँ जी हाँ जी। इससे बुरा हार सकते हैं कभी अपन लोग। शुरू शुरू में तो इनका बुरा हाल था, शुरू शुरू में तो देख रहे थे गैस बिल्कुल ही नहीं कुछ बनने वाला है। ऋषभ पंत आया उसके बाद थोड़ा ठीक हुआ, पर सर या, जो बॉलिंग करी है वो देखिए, 10 विकेट से हारे हैं, एक भी विकेट नहीं लिया उनका। शिवांग वो भी अपना प्रेजेंट एंजॉय कर रहे थे, फ्यूचर की सोचे नहीं कि जीतना था हारना था। तो टाइम और वेस्ट कर दिया कल पूरा दिन का ये। चलो थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्लास छोटी है, 1 आवर की है, तो मेरे को तो 1 आवर पता ही नहीं लगता कब बीत जाता है। हाँ सर, कम कैमरा बंद कर दीजिए, हो गया अटेंडेंस। या ओके मैम, थैंक यू। सर हमें तो पता लगता है 1 घंटा कैसे हुआ है। नहीं, 1 आवर इज टू लेस। चलो ये एक न्यूमेरिकल है, सिंपल वाला है, तो all of you may have done it also. Again very practical. Slop tank, you got water and you got some oil, Arab light, and you want to load on top of this mixture Arab heavy. and आपकी अलेज जो है मैक्सिमम टेम्परेचर पे 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए स्लॉप टैंक की। तो फाइंड आउट अलेज एट लोड पोर्ट, फाइनल टेम्परेचर 12 degrees. No commingling, no change in the volume of water, no trim change. डियर देखिए somebody's mic is on, so म्यूट कर लीजिए। सर ये कॉमलिंग मतलब क्या? Co-mingling means mixing up.
Sir, 1585.43. How much is the allege? Output? सर एक मैंने अलेज नहीं, मैंने वेट निकाला टोटल 1585.43. 1585.43. You mean that is the quantity of Volume loaded, amount of oil loaded. Yeah, okay. Now you have to calculate is the find the weight of Arabian heavy. एक तो अलेज निकालनी है, एक वेट ऑफ अरेबियन हैवी कितना निकालो, कितना लोड करोगे। ये तो आपने टोटल निकाला होगा। टोटल नहीं सर, अरेबियन हैवी ऑयल का निकाला मैंने, गलत है। चलो चेक करते हैं। अरेबियन हैवी इज 1562.87। कैसे किया आपने शिवांग, इसको थोड़ा हिंट लेंगे। वाटर का निकाल लिया 20 डिग्री पे, वो पहले वाले ऑयल का निकाल लिया, दोनों को जीओवी, और तीसरा दोनों का जीओवी इसमें से हाइट में से माइनस कर दिया तो अपने पास रिमेनिंग हाइट आ गई। तो वो तो उसके बाद जो वॉल्यूम था उसको, जीओवी था उसको जीएसवी में बदल के 38 पे ले गया और वहाँ पे एरिया इससे डिवाइड कर दिया एरिया से, तो वो तो आपका हाइट ऑफ ऑयल आ गया, उसको 20 में से माइनस कर दिया, वो तो अलेज आ गई। और उसी को मैंने उसे WRF से मल्टीप्लाई कर दिया जीएसपी को, वो मेरा वो आ गया। बच्चे आपने 12 डिग्री पे प्रॉब्ली नहीं कन्वर्ट किया, बिकॉज कैलकुलेट द अलेज इफ द टेम्परेचर ऑफ बोथ द ऑयल्स आर एट 12 डिग्री, फाइनल टेम्परेचर 12 डिग्री। ओके ओके सर।
चलो डियर, हो जाएगा या will you be able to do it or you want me to explain? हाँ सर, 2 मिनट दीजिए सर, कर रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, आराम से कीजिए। फिर इफ यू आर ऑन द ट्रैक, नो प्रॉब्लम्स। सर हैवी ऑयल का वेट तो 1562.072। ओके,
सर ये हाइट वाले में जस्ट मैं पूछ रहा हूँ, जो अपना जीओवी 20 डिग्री पे उसका आया था लाइट ऑयल का, उसको 12 डिग्री पे चेंज कर लिया और वाटर सेम टू सेम हो गया, और इसका जो हैवी ऑयल का जो ये आया इसको उस पर चेंज कर लिया 12 डिग्री पे, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दिया एरिया से। करेक्ट वो हाइट ऑफ ऑयल आ गई, उसको माइनस कर दिया 20 सेंटीमीटर से। करेक्ट। पर कितनी आई ये अभी? तो सर मेरा ये गलत आ रहा है थोड़ा। तो ये हाइट ऑफ मतलब हाइट ऑफ ऑयल इज मोर देन टैंक हाइट, दैट्स व्हाई। ऐसा नहीं है। देखिए सबसे पहले तो आपको यू हैव टू सी हाउ मच इज अ मैक्सिमम वॉल्यूम अवेलेबल एट मैक्सिमम टेम्परेचर 38 पे। 20 सेंटीमीटर की मेरे को ऑयल चाहिए व्हेन द शिप इज एट 38 डिग्री टेम्परेचर पे है। तो ये मेरे पास मेरे टैंक में, स्लॉप टैंक में मैक्सिमम वॉल्यूम जो है 1980 होना चाहिए एट मैक्सिमम टेम्परेचर। अब इसमें मेरे पास ठीक है, उसने जीओवी ऑफ वाटर 1 मीटर दैट इज इक्वल टू 100 मीटर क्यूब and GOV of Arab light at 20 degree centigrade is also 100 मीटर क्यूब। अब मेरे को इन दोनों का वॉल्यूम 38 पे निकालना है, जो बाकी बचा दैट इज द अरब हैवी। तो मैंने GSV निकाल लिया अरब लाइट का 99 एंड सिमिलरली GOV ऑफ अरब लाइट एट 38, उसका 38 पे कितना वॉल्यूम होगा, ये तो मेरे पास था मैक्सिमम अवेलेबल। अब मेरे टैंक में कितना वॉल्यूम ऑलरेडी होगा, तो अरब लाइट at 38 will be 101.39, that is GSV divided by the VCF at 38। तो इससे मेरे को GOV अरब लाइट का मिल गया, वाटर का GOV मेरे पास है 100 प्लस 101.34। अब इसमें मेरे को अरब हैवी लोड करना है रिमेनिंग वॉल्यूम में। रिमेनिंग मीन्स 1980 में से जो बाकी बच जाएगा। Similarly, total volume in tank at 38 degree should be equal to GOV of Arab light plus GOV of water plus GOV of Arab heavy. This all should be equal to 1980 1980। तो यहाँ से मेरे पास अरब हैवी का वॉल्यूम आ गया, बिकॉज अरब लाइट एंड वाटर तो मेरे टैंक में ऑलरेडी है। दिस मच ऑफ अरब हैवी आई कैन लोड। ये तो था इसका वॉल्यूम 38 पे। अब मेरे को निकालना है यार, जब मैं इसको लोड करूंगा फाइनल टेम्परेचर 12 डिग्री आ जाता है, तब मेरे पास अलेज मैंने कितनी रखनी है लोड पोर्ट पे जहाँ पे टेम्परेचर इज 12 डिग्री। आई होप यहाँ तक क्लियर। यस सर, ये आ गया। अब GSV ऑफ अरब हैवी निकाल लिया हमने, हमारे पास डेंसिटी है VCF है 38 1748। मास ऑफ अरब हैवी GSP इंटू WCF किया तो 1562.867। नाउ GOV ऑफ अरब हैवी एट 12 डिग्री। अब हम लोड पोर्ट पे आ गए। लोड पोर्ट पे हमने जब इसको लोड करना है 12 डिग्री टेम्परेचर पे, 12 डिग्री पे अरब हैवी का वॉल्यूम कितना होगा, GSV डिवाइड बाय द VCF एट 12 डिग्री विल गिव मी द GOV ऑफ अरब हैवी एट 12। Similarly, GOV of Arab light at 12, उसका GSV डिवाइड बाय VCF 99, वाटर आपके पास 100 है। तो ये आपके पास तीनों क्वांटिटी आ गई जिनका GOV है 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया। तो व्हेन आई एम गोइंग टू लोड एट 12 डिग्री, मेरे टैंक में अब जो वॉल्यूम है इतना होने वाला है। टोटल वॉल्यूम एट 12 इज 99 1744 प्लस 100 1943.922 एट 12 डिग्री। 38 पे 1980 हो जाएगा ये, पर 12 पे ये इतना रहेगा। आई थिंक वंस यू हैव द GOV एट 12 यू कैन कैलकुलेट द अलिज। पॉइंट 569 569 पॉइंट
561 और 0.569? मेरा 0.569 आ रहा है। सर एक चीज पूछ रहा था, जब अपन टोटल जीएसपी जब 38 पे निकाल लें सारे चीजों को ऐड करके, और उसके बाद उसको अपन चेंज करें डायरेक्टली 12 डिग्री पे, टोटल जब निकाल लेते हैं, जब वेट के लिए निकाल रहे हैं ना ये, तो इसमें जब टोटल आप वॉल्यूम जैसे सारा का निकाल लेंगे और सबको चेंज करें तो भी यही आएगा, या अपने को ये डिफरेंस डेंसिटी का डिफरेंस पड़ेगा 12 डिग्री के लिए? वीसीएफ कौन अलग अलग डेंसिटी है तो अलग अलग फर्क पड़ेगा। डेंसिटी अलग है, लाइट की अलग है, हैवी की अलग है, तो इसके लिए आपको इंडिविजुअल को चेंज करना पड़ेगा। वीसीएफ बदल जाएगा। देखो थोड़ा सा ही चेंज है, 1.0022 टू 1.0023। 3। चलो, आई होप क्लियर टू एवरीवन। सर एक वैसे ही पूछना था सर, जैसे इस क्वेश्चन में अपने के पास 19.8 हाइट है कि मैक्सिमम करना है, तो जिसमें से 1 मीटर तो वो है और 1 मीटर ये है, क्या कहते हैं, तो सर अरेबियन हैवी के लिए सीधा 17.8 से नहीं कर सकते, लाइक वेट लेके? कर सकते, मैंने वैसे ही किया है ना? आंसर सेम आ रहा है बट प्रिंसिपली रॉन्ग लग रहा है सर, मतलब क्योंकि ये जो एज है ना, ये आपकी 20 तो बदल सेंटीमीटर हाँ मैक्सिमम बदल टेम्परेचर जाएगी है। ना। हाँ ये 20 सेंटीमीटर 20 वाले जो आते 20 हैं। हाँ तो बदल जाएगी ना सर, अलेस तो वो प्रिंसिपली रॉन्ग हो जाएगा ना। या ठीक है, ठीक है सर। सर इस वाले में जैसे दोनों का वॉल्यूम निकाल लिया, उसको वैसे भी तो है। गो अहेड। मैंने क्या सर, दोनों वॉल्यूम निकाल के पहले वो चेंज कर दिया था, उनको वहां पे ऐड करके 17.96 ऑयल की हाइट आ गई थी, उसमें से 0.2 माइनस करके जो लोड करने का था वो निकाल लिया था। ओके, उसको मैंने डायरेक्टली एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास उस समय का वॉल्यूम आ गया, और उसको जीएस वीसीएफ 38 मल्टीप्लाई डब्ल्यूआरएफ से कर दिया, तो वेट तो डायरेक्टली आ गया था 1562 के 0.072। ओके। इसको सेपरेटली, मतलब मैंने जब वापस चेंज किया ना ये, तो मैंने एक ही साथ ही चेंज किया था दोनों को। हाँ, वो डेंसिटी अलग है तो थोड़ा सा उसको आपको सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करना है, ठीक है सर। चलो, एनीबडी एल्स, एनी डाउट? हो गया सबका, चलें आगे फिर। क्या कहते हैं, चलें एक और कर लें आज? यस सर। यस सर, यस सर। ओके। ये वाला क्वेश्चन आई डोंट नो वेदर यू हैव डन दिस क्वेश्चन बिफोर नो। ये आपका जनवरी 2019 का है, ये भी काफ़ी कॉमन है। रवि सर, ये पहला वाला करना है सर? हाँ, ये वाला। ओके।
हाँ जी, सर 3.264। 3.351। सर एक बार इसका मैंने तो ये ऐसे किया, फर्स्ट करेक्टेड एलेज निकाल लिया, हाइट ऑफ ऑयल निकाल लिया, उससे वॉल्यूम इन टैंक निकाल लिया 44, उसको जीएसवी और जीओवी 26 पे ले आया, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया और उसके बाद डिवाइड डायरेक्टली एरिया से कर लिया। वो मेरा ये आ गया अलेज, करेक्टेड अलेज, और उसको मैंने फिर चेंज कर लिया 2 और इससे तो ऑब्जर्व्ड अलेज आ गया। टेम्परेचर चेंज किया, फाइनल टेम्परेचर इज 26 ऑन कंप्लीशन। हाँ तो 26 पे पहले ही लिया है ना मैं। ओके ओके, तो पहले आपके पास 44 था तो आपने इसकी करेक्टेड एलेज निकाल। 44 पे करेक्टेड अलेज निकाल लिया, ओके उससे हाइट ऑफ ऑयल निकाल लिया, ओके वॉल्यूम इन टैंक आ गया। ओके उस वॉल्यूम इन टैंक को मैंने चेंज करके
इस पे ले आया 26 डिग्री पे ओके जितना वॉल्यूम, ओके, फिर ये ऐड दोनों कर वॉल्यूम दिया। को ऐड कर दिया, ओके गुड। उस वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड कर दिया, ओके मेरा हाइट ऑफ ऑयल आ गई, उसको मैंने 12.1 से माइनस कर दिया तो मेरी एलएच आ गई। करेक्ट। फिर मैंने ये ट्रिम वाला लगा के माइनस कर दिया, ये -L/2 क्योंकि ऐड थी इसलिए, लिस्ट 0 थी, नई ट्रिम लगा के, तो उससे मेरा करेक्टेड एलएच आ गया। करेक्ट। आई फिर होप यू अब हैव मेरा, टेकन दिस। या दिस इज अ ट्रिम बाय अहेड। हाँ माइनस करना है, ओके कर दिया। एक बार सर सारे आंसर क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, टैंक डायमेंशन आपकी करेक्टेड वाले 6.783। 6 करेक्टेड है 6.77075। करेक्टेड वाले 6.783। सर 6.774। ओके, टेन थीटा की वैल्यू कितनी लिया? सर ये क्या है, थीटा की 77816 ये है। Yeah, trim 3.2, list 2.5, theta is 0.77816. Observed LA 6.54 divided by cos of theta 6.5406 plus L by 2 minus A into trim, इसकी I 0.093 and list correction 0.1484. सर एक बार रुक लो, मैं देख लेता हूँ। सिक्स पॉइंट फाइव फोर डिवाइड बाई कॉस ऑफ 0.77816 हो सकता है इससे फर्क आए। सर ये लास्ट वाली वैल्यू सही है क्या, ये 0.14 वाली? ओके, बी इंटू टेन ऑफ लिस्ट, लिस्ट कितनी है आपकी? 2 डिग्री, 2.5 डिग्री। 2.5। हाँ okay, so how much is the off center? 6.3 forward, located 3.4 into ठीक है सर, 10 ठीक है of सर, 2.5. मेरे से यहाँ गलती होगी, मैंने 3.2 कर लगा था। ठीक है okay. ठीक है, corrected allege and then you got the GOV at 44.922. यस सर। ओके, उसके बाद आपका GSV निकाल लिया आपने, GSV divided by VCF at 26, you got the GOV at 26, 1892.742. इसमें आपने 1080 ऐड कर दिया, टोटल वॉल्यूम आपका आ गया एट 26 so much. So height of file आ गए आपके 9.87, so corrected वाले 3.292, इसको आपने जो प्रेजेंट ट्रिम है 2 मीटर बाय अहेड उससे करेक्ट करना है।
चलो ओके, आई होप ऑल राइट विद एवरीवन। सर पता नहीं सर, करेक्टेड एलएच की वैल्यू अलग आई सर, मतलब एक पॉइंट की वो, उससे बहुत वैल्यू का फर्क हो गया। लेकिन आपकी ये कितनी आ रही है करेक्टेड एलएच? 3.292 नहीं आ रही? सर ये वाली नहीं, इनिशियली जो अपनी 6.78 लिखा है ना, हम्म, मेरा 6.774 था। ये वैल्यू सारी सेम थी, बट मैंने थीटा की वैल्यू 0.778 ली थी। 778 तक रुके, चलो थोड़ा फर्क आएगा, कोई बात नहीं। ये आप सर अगर बहुत है सर आपका सर, ये टोटल वॉल्यूम 1922 जा रहा है ना जीओवी, हम्म, उससे मेरा तो सर 2431 जा रहा है। 1921। आपका 22 आया ना सर, ये हाँ जी, 1922 आया ना, मेरे में तो इसमें 2431 आ रहा है। 1924 आ रहा है। ओह सॉरी, मैंने एक वैल्यू गलत ली है। ठीक है सर, ओके ओके, ठीक है सर, ओके। हाँ जी सर, हो गया सर, 1924 पर, ठीक है। करेक्ट। चलो डियर, ठीक है। आई होप एनीबडी एनी डाउट? सर एक बात पूछनी थी। हाँ जी। सर वो जो सिंपल हार्मोनिक मेथड में सर हमने अभी तक जो निकाले हैं एट पर्टिकुलर टाइम के लिए निकाले हैं, वो टाइम जैसे 11 ओ क्लॉक या 12 ओ क्लॉक किसी भी टाइम के लिए निकाले हैं। सर जैसे क्वेश्चन आ जाता है सपोज कि वो बोलता है यू हैव टू क्रॉस अ बार विद सम रिस्ट्रिक्शन और ड्राफ्ट दे देता है। हाइट ऑफ टाइड हमने निकाल ली कि मिनिमम हमें चाहिए 3 मीटर ओके। उस पर्टिकुलर टाइम के लिए कि वी हैव टू क्रॉस दिस। फिर उस पे अगर हम पोर्ट देखते हैं पीछे तो उसकी शैलो वाटर करेक्शंस हैं सर। फिर उसको हम हाइट ऑफ टाइड 3 मीटर के लिए सिंपल हार्मोनिक मेथड यूज कर सकते हैं सर? नहीं बच्चे नहीं, हाँ नहीं ना, सिंपल। वो सिर्फ पर्टिकुलर टाइम के लिए रहेगा ना सर? करेक्ट करेक्ट। हाँ ठीक है सर, फिर वो तो तो नॉर्मल फिर स्टैंडर्ड या प्राइमरी या सेकेंडरी पोर्ट के हिसाब से करेंगे। करेक्ट बच्चे करेक्ट। ठीक है सर, थैंक यू। चलो ओके डियर, आज के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो।